हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक का न्यू वीडियो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज, आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, वीडियो का टाइटल है एक औरत ने मन्नत मांगी फिर क्या हुआ। सुनो, बाय सैयद मुकम्मुर रहमान साहब जी का ये वीडियो है और ये वीडियो मैंने लिया है रिजवी इस्लामिक नेटवर्क चैनल से। तो गाइज आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। आई होप सो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और ये तो गाइस आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। आई होप सो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ये मेरी बहनें बैठी हैं ना, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि मन्नत मानने में बहुत आगे होती हैं और मन्नत मानेंगी इतनी तगड़ी भले शौहर बिक जाए। एक औरत के सर में दर्द था, बोली 500 पतीले पकाऊंगी, 1.5 बीघा जमीन 500 पतीले। अल्लाह की बंदी छोटी मन्नत मान ली है। तो एक औरत की बहू थी, उसके बहू के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो औरतें तो चढ़ाई देती, बोली तू मन्नत मान ले। और ऐसी मन्नत मानी है कि गांव में किसी ने ना मानी हो। देख तेरी बहू को बेटा होता नहीं होता, सोचते रही क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। उसने बकरा काटा, उसने मुर्गी काटी, उसने यूं काटा, उसने ऐसे। और बस बोली अगर अल्लाह तू मेरी बहू को बेटा दे देगा, कोई औलाद दे देगा, तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का बोलो? तुमने किसी ने आज तक 9 हाथ का देखा? बोलो 9 हाथ का देखा गया? मगर बोल गई तो बोल गई। अल्लाह ताला ने भी बच्चे की उम्मीद दे दी। अब ये सुनने की बात है, बड़े मजे की। मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा मजा आया, सुनाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चे की उम्मीद बहू को हो गई। अब औरतों ने कहा बुढ़ी अम्मा ढूंढ लो 9 हाथ का बकरा। जो काम करते थे, बकरे बेचते थे, लेते थे, बोली भैया 9 हाथ का चाहिए। वो बोले बुढ़िया पागल हो गई क्या? 9 हाथ का ऊंट होता, बकरा कहां होता? अरे 9 हाथ का बकरा नहीं होता। बोली क्या मैं करूं, कैसे मिलेगा? एक तिजारती बोला 2 बकरे जोड़ लियो। बोली ना, काटूंगी भी अकेले ही। ढूंढती रही 4 हाथ का मिल गया, 9 हाथ का नहीं मिला, परेशान है। कहा चलो मसला हल करो, मुफ्तियों से पूछो। मुफ्ती साहब के पास गई, मुफ्ती साहब मसला ये। मुफ्ती साहब बोले बुढ़िया पहले ही सोच लिया होता, 9 हाथ का जब होता ही नहीं तो तूने मानी क्यों मन्नत? और उधर बहू को चढ़ा दिया। बहू को औरतों ने, तुम्हारा बेटा अगर हो गया ना तो बकरा तो मिलेगा नहीं, तो वो कटेगा नहीं, तो बचेगा तुम्हारा बेटा भी नहीं। तो बहू बोली अगर बकरा नहीं मिला तो बुढ़िया कटेगी। कौन कटेगी? बुढ़िया कटेगी। बहू बड़ी खतरनाक थी, बड़ी खतरनाक बहू थी। अब बुढ़िया को पता चल गया, डरती वैसे ही थी बुढ़िया। अब मुफ्ती साहब बचा लो वरना बहू काट डालेगी। तो काटे भैया बच्चे। मुफ्ती साहब बोले तूने ऐसी मन्नत मानी क्यों? अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर साहब छोटे से बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते थे। सुभान अल्लाह बोलो। बड़े पीर साहब के उस्ताद के पास पहुंच गई बुढ़ी अम्मा और कहने लगी मुफ्ती साहब बचा लो। का क्या हुआ? का 9 हाथ का बकरा मन्नत में बोल दिया था। बड़े पीर साहब के उस्ताद कहने लगे ओ बूढ़ी अम्मा सुनो, 9 हाथ का जब बकरा होता ही नहीं है तो तुम्हारी मन्नत ये लग़्व बेकार है, बेफायदा है। ऐसी मन्नत मन्नत नहीं होती है। ऐसा करना, बच्चे के नाम का सदका कर दियो और सदका बलाओं को टालता। बुढ़िया बोली बहू नहीं मानेगी, काट डालेगी। अब बड़े पीर सुन रहे थे, छोटे से थे बच्चे। बुढ़िया बेचारी चली गई रोती हुई, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई रो रही थी। तो सब लोग हंसते हुए चले गए। बड़े पीर आए, कहा माई क्यों रो रही हो? कहा बेटा किस्मत पे रो रही हो। कहा अच्छा। कहा माई बोलो, हो सकता तुम्हारा मसला मैं हल कर दूं। उसने देखा कि कौन है, जब देखा तो इतना खूबसूरत बच्चा। कहा बेटा तेरी माँ कितनी अच्छी होगी।
तू इतना प्यारा है तो तेरी माँ कितनी इतना खूबसूरत बच्चा। बड़े पीर थे ना वो। कहा बताओ, कहा बेटा बताऊं क्या, तेरे उस्ताद तो बता नहीं तो तू क्या बताएगा। कहा नहीं बताओ तो। उस बूढ़ी अम्मी को पता नहीं था ये हजरत अली के पोते हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल गिल्मी व अलीजुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा, ये अली का पोता। अब बुढ़िया जरा मसला बोल के देखो। बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा क्या बताऊं क्या बताऊं, पहले तुम बताओ क्या तुमने 9 हाथ का बकरा देखा है। बड़े पीर बोले 9 हाथ का बकरा का क्या मतलब। बोली यही तो मेरी किस्मत फूट गई थी। औरतें बोली बड़ी सी मन्नत बोल दी है तो मैंने बड़ी मन्नत में 9 हाथ का बकरा बोल दिया। और बोल गई तो बोल गई, पीछे थोड़ी हटूंगी। तो कहा 9 हाथ का बकरा नहीं मिल रहा है। कहा ना कितने हाथ का मिलेगा। बेटा 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर कहने लगे माई मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारे 4 हाथ के बकरे को 9 हाथ का कर दूंगा। अब ये बकरा कैसे होगा ये देखिए तुम। बुढ़िया उठ के बैठ गई। बुढ़िया बोली बेटा सही बताइए या पिटवाने का इरादा ही है, तुम भी 9 हाथ का बनवाओगे क्या। एक मरतबा बताया बच्चे को, दोनों हाथों से दे के जा रहे हैं। ऐसे अगर ये माएँ और बाप और छोटे छोटे बच्चों को बताएं खाना खाने से पहले हाथ धो बिस्मिल्लाह पढ़ो दुआएं, तो ये नहीं सीख सकते। सीख सकते सिर्फ तुम देख रहे हो एक ही मरतबा मैंने कहा बेटा दोनों हाथों से दो। अब कितने प्यारे अंदाज में देख गया ये बच्चा। ये क्या मुफ्ती है ये नहीं, मगर एक ही बात इसने जहन नशी कर ली। ऐसी छोटी छोटी बातें ना अपने बच्चों को बताया करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी और माओं की जिम्मेदारी। और फुप्पो ये तो बहुत ही बच्चों को बिगाड़ने में आ गए। फुप्पो बताऊं, छोटा सा भतीजा या भतीजी है कहिए ले इधर इधर चप्पल निकाल के दी, कब वो दादी अम्मी बैठी मार क्या चांद पे, वो दादी अम्मी बैठी ये फुप्पो भेज रही फुप्पो, कब वो बैठी है दादी अम्मी। अब वो जा रहे हैं ना चुप के सब घर वाले देख रहे हैं। अब मारा दादी के पटाख से और दादी चारों खाने चित्त और हंस रही है मेरा पोता कितना अच्छा लग रहा मारता हूँ। अच्छा अब अच्छा लग रहा। और बड़े हो गए जब गाली बकता गिरेबान पकड़ता तो मियाँ के पास जाती हो ताबीज कर दियो मियाँ बच्चा बिगड़ गया। पहले सुधारो संभालो, अल्लाह बरकत फरमाए। कितना अच्छा अल्लाह ताला नजरे बद से बचा। बड़े पीर कहने लगे माई मुझे ले चलो मैं 9 हाथ कर दूंगा। बोले बेटा देख लिए एक मर्तबा और बहू छुरी लिए बैठी काट देगी। इधर इत्तेफाक से पौधा पैदा हुआ, तबीयत भी खराब हो गई। अब बहू बोली लाओ ढूंढ के बुढ़िया को। अब बुढ़िया अलग रो रही कि अब क्या होगा। बड़े पीर बोले मुझे ले चलो। जब इतना कहा तो वो कहने लगी बेटा फिर भी तो। कहा माई जरा चलो तो उधर ऐलान हो गया, मुफ्ती साहब आ रहे, मसला हल होगा। सारे लोग देखने लगे कौन मुफ्ती साहब है, कौन मुफ्ती साहब है। अल्लाह, मगर ये तो छोटे से बच्चे सिपारा लगा हुआ उस दौर का जो भी था। बड़े पीर साहब बैठे खड़े हैं, सब लोग बोले माई मुफ्ती साहब कहाँ हैं। बड़े पीर की तरफ इशारा कर ये है। अब सबने देखा, अरे मगर देखा ना तो चेहरा था खूबसूरत, क्या नूरानी चेहरा था। आला हजरत बोले, क्या बोले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आजा पीछे वाले बोलो प्यार से, अरे माशाअल्लाह जाग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर, तेरा सब कहने लगे। अब बड़े पीर बोले माँ यहाँ
बताओ तुमने क्या मन्नत मानी थी? बुढ़िया बोली बेटा पेड़ के नीचे जो बताया था का दोबारा बताओ। कहने लगी 9 हाथ का बकरा का, कितने हाथ का? 4 हाथ का। बड़े पीर बोले बकरे को मेरे पास लेकर क्या? बकरा लाया गया, बड़े पीर ने हाथ बकरे पे फेर दिया और फिर बड़े पीर बोले जो पोता पैदा हुआ उसको भी लेकर क्या? 2-3 दिन का पोता था। बड़े पीर ने पोते का हाथ पकड़ के कहा ये भी तो हाथ है, इसके हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह पूरे 9 हाथ का बैठेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीबर बादशाही किबला सरजमीन हुदहुद। अब जब नापा ना तो पूरे 9 हाथ का निकला। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या बात। पीछे वाले बोल दो ना दिल खुश हो जाएगा। आज ये तो देखो तुम किसकी महफिल में, इसलिए मैं भी दिल से बोल रहा हूँ। किसकी महफिल में? और दादा मियाँ की। और मैंने कहा ना दादा मियाँ के मेहमान कौन होंगे? अल्लाह, गौस, कुतुब, अब्दाल, मुतदा, बुजवा, नुकबा, औलिया। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। बोलो या गौसल मदद। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कूदा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कूदा तेरा। अब बड़े पीर साहब को थोड़ी देर हो गई। माँ इंतजार देख रही है, मेरा लाडला आया नहीं, मेरा प्यारा आया नहीं, मेरा चहीता आया नहीं। देखा तो हाजी लोग हज को जा रहे थे। बड़े पीर आ गए, अम्मी जान मैं हज को जाऊंगा, हज को जाऊंगा। कहा बेटा अभी तुम्हें हज को नहीं जाना, अभी तुम्हें तालीम हासिल करना है, अभी तुम छोटे हो। एक मर्तबा भी नहीं कहा कि मैं कहना नहीं मानूंगा। कहा ठीक है माँ। कहा अम्मी जान अगर इजाजत हो तो मैं दरवाजे पे खड़े होकर देख लूं। बड़े पीर दरवाजे पे खड़े होकर के हाजियों को देख रहे। माँ को प्यार आ गया। माँ कहने लगी, हाथ उठा करके अंदर से दुआ कर देती है, कह दी ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा दे। अल्लाह अल्लाह जब माँ ने दुआ की तो माँ की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने हवा का झोंका चलाया और आंख में पड़ा। बड़े पीर ने आंखों को बंद किया और जब मल करके देखा तो दरवाजे पे हाजी नहीं है बल्कि खाने काबा मौजूद है। आला हज़रत बोले सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। बोलो या गौसल मदद। सारे अक़ताब जहां करते हैं सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा। काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा। तो गाइस वाकई में सैयद मुकम्मुर रहमान साहब जी की वीडियो ये बहुत अच्छी थी। सही बात है कि मन्नत मांगने से पहले इंसान को एक बार सोचना चाहिए कि मन्नत हमें किस तरीके से मांगना चाहिए जो हम पूरी ना कर पाए। मन्नत वही मांगे जो पूरी कर पाओ और आसानी से पूरी हो जाए। वाकई में ये बयान बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलती है उसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।